हाय एवरीवन। बहुत सारे हर्डल्स के कारण मेरी वीडियो ये कंप्लीट नहीं हो पा रही थी, पर आज मैंने सोचा कि ये नहीं हूँ, मैं इसको कंप्लीट कर ही दूँ। बहुत से लोगों के मैंने डाउट्स क्लियर किए हैं और करने की कोशिश अभी भी कर रहा हूँ। फिर भी कई लोगों के डाउट्स किसी न किसी मामले में आकर अटक ही जा रहे हैं। तो ये फ्लो चार्ट में किसी ने बोला था कि फ्लो चार्ट में भी आकर आप एक समझा दीजिए सर, तो मैं उसी के लिए फिर से वापस आया हूँ और इस वीडियो को भी मैं कंप्लीट करूँगा। आज कोशिश करता हूँ। चलिए, तो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि AACCC की पोर्टल पे जाना है, रजिस्ट्रेशन पेमेंट ये सब कर लेना है। अब इसके बाद लोगों की हेडेक चालू है कि सर राउंड 1 में क्या होगा, हमारी पैसे वापस होंगे नहीं। सबसे बड़ा समस्या तो ये था लोगों के लिए। तो चलिए देखते हैं राउंड 1 में सीट अलॉटमेंट का क्या प्रोसीजर है। अगर आपको पहले राउंड में सीट अलॉट नहीं होती, अगर अपन नो की तरफ देख लें, अगर अलॉट नहीं हो रही है तो क्या होगा, आफ्टर द राउंड 1 एंड्स फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर राउंड 2 इज अवेलेबल फॉर न्यू कैंडिडेट्स। जब राउंड 1 खत्म हो जाएगी, आपको अलॉट नहीं हुई, उसको जाने दीजिए अभी। फिर क्या होगा, जो नए बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया था, वो लोग रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। एंड ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स ऑफ राउंड 1 नीड नॉट रजिस्टर्ड अगेन। और जो फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन किए थे पर उनको अलॉट नहीं हुई थी, उनको रजिस्ट्रेशन करने की फिर से आवश्यकता नहीं है। नॉट रजिस्टर अगेन लिखा है, मतलब कि नए सेकेंड राउंड में नए फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। पर इन केस अगर आपको मिल जाता है, ये लिखा है यस, राउंड 1 में अगर सीट मिल जाती है तो क्या होगा, अगर यस है तो क्या होगा, रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। आप क्या कम कर सकते हैं, आपको मिला है तो अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है, जो कि 25 जनवरी से शायद 31 जनवरी तक का जो डेट है वो, वहां तक जाकर आपको एडमिशन की फॉर्मेलिटीज आपको पूरी कर लेनी है। अगर आप वो यस करते हैं, जाकर आप कॉलेज में भर्ती ले लेते हैं, तो क्या कर सकते हैं वहां पे, विलिंग फॉर अपग्रेडेशन टू राउंड 2। अगर आप विलिंग फॉर अपग्रेडेशन ऑफ राउंड 2 हैं, आपने वहां पे एडमिशन ले ली, आपकी वो सीट तो अब चलो पक्की हो गई है, ठीक है। उसके बाद भी आप चाहते हैं कि, और अगर नहीं, ये भी एक दूसरा फैक्टर ये भी है कि आपको सीट अलॉट हो गई, आप एक तो चले गए एडमिशन लेने, और दूसरी बात अगर नहीं लिए, आपका मन नहीं आ रहा है, तो आप फ्री एग्जिट वहां पे कर सकते हैं। ये फ्री एग्जिट है, वहां पे आपके पैसे सिक्योरिटी मनी है वो वापस हो जाएगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यस मतलब कि आपने जाकर, सीट आपको अलॉट हुई और आपने जाकर वहां ज्वाइन कर लिया। और अब क्या हुआ, आपको या तो 2 कंडीशन बनेगी, ज्वाइन करने के बाद आपके मन का सब्जेक्ट है, आपको कोई अपग्रेडेशन नहीं करना है, तो यही जो देखिए नो लिखा हुआ है, ग्रीन कलर में लिखा है यहाँ पे कि कंटिन्यू टू स्टडी इन अलॉटेड इंस्टीट्यूट, ये वाला पॉइंट, तो आप जाकर कंटिन्यू अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। पर अगर विलिंग टू अपग्रेड है, अगर आप चाहते हैं कि हाँ मुझे करना है, तो क्या होगा, डिस्प्ले ऑफ न्यूली एडेड वैकेंट सीट्स एंड अलॉट ऑफ एंटिसिपेटेड वैकेंसीज। मतलब अब राउंड 2 में आप अपग्रेड करेंगे तो जो भी सीट्स आपके ऊपर के भी ऐसे ही बहुत से बच्चे होंगे जो सीट छोड़ेंगे, वैकेंट दिखेगी, या फिर जिन्होंने अपग्रेड कर लिया होगा या कहीं स्टेट में चले जाएंगे, ऐसा कुछ भी। फिर फर्स्ट राउंड चॉइसेस सबमिटेड बाय द कैंडिडेट विल बी ट्रीटेड एज नल एज वॉइड। मीन्स आपने ऐसा आप नहीं सोच सकते कि पहले राउंड में जो आपने अपनी मान लीजिए टॉप 10 प्रायोरिटीज भर ली थी, वो फिर से भरी हुई रहेंगी, आपको पूरा फ्रेश चॉइस फिर से भरना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले राउंड में जो आपने चॉइसेस भरी थी, वो कॉपी पेन में आप इसीलिए लिखे रहो बोला हूं, वापस से फिर से अपग्रेड करना होगा, तो वैसे ही आपको फिर से करना है। फिर थर्ड पॉइंट में लिखा है कि फ्रेश चॉइस सबमिशन फॉर राउंड 2 इज मैंडेटरी फॉर न्यूली रजिस्टर्ड कैंडिडेट। जो नए रजिस्ट्रेशन करेंगे उनके लिए तो फ्रेश चॉइस करना ही पड़ेगा, प्लस कैंडिडेट ऑप्टेड फॉर फ्री एग्जिट, और जिन्होंने फ्री एग्जिट ले ली थी उनको भी फिर से भरना पड़ेगा चॉइस। एंड विलिंग टू अपग्रेड इन राउंड 2, और जो अपग्रेड करना चाहते हैं राउंड 2 में, उनको भी फ्रेश चॉइसेस भरने पड़ेंगे अपने अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा मुझे उम्मीद है। इसका पहले राउंड में सीट लेने का बेनिफिट आपको ये हो सकता है कि अब वो सीट आपके नाम पे तो पक्की हो गई है, क्योंकि आपके उस रैंक पे वो सीट मिली है। मीन्स आपके बिलो रैंक पे वो सीट तो अब नहीं जाएगी, अल्टीमेटली आपके रैंक पे ही सीट आएगी, और आपके ऊपर वाले तो वो सीट को अब लेने नहीं आएंगे, क्योंकि उनकी दूसरी सीट से अलॉट हो चुकी हैं, है ना। तो यही एक पॉजिटिव पॉइंट है फर्स्ट राउंड में सीट लेने का, जिसको आप अपग्रेड कर सकते हो, अदरवाइज जो सीट है वो तो रहेगी ही रहेगी। अब अगर ये हुआ, इसके बाद क्या होगा देखिए, एक्सरसाइज फ्रेश चॉइसेस एंड लॉक चॉइसेस। सेकेंड राउंड के लिए आपने क्या किया, मेहनत की, फिर से मेरिट लिस्ट बनाई अपनी, और फिर से अपने चॉइस फिलिंग कर दी, लॉक कर दी। अब क्या होगा, सेकेंड राउंड में अगर सीट अलॉट नहीं हुई, नो लिखा इधर आप देखिए पहले, तो नहीं होगी तो क्या होगा,
इन केस कैंडिडेट डज नॉट गेट अपग्रेडेड एंड डज नॉट वांट राउंड 1 अलॉटेड सीट, ही और सी में अवेल फ्री एग्जिट विद इन 5 days ऑफ राउंड 2। ठीक है, अगर आप जिन्होंने फर्स्ट राउंड में सीट ले ली थी और क्या करते हैं, वो राउंड सेकेंड में पार्टिसिपेशन किए और अगर उनको अपग्रेड डिड नॉट गेट एनी अपग्रेडेड, मतलब कि फिर भी उनको वही सीट मिल रही थी जो पहले मिली है, तो और क्या कहते हैं कि डज नॉट वांट टू अलाउ राउंड 1 सीट में जो अलॉट हुई है वो नहीं चाह रहे हैं। मीन्स पहले राउंड में उनको कुछ सीट अलॉट हुई थी, मान लो कि कोई भी एक सब्जेक्ट की अपन सीट ले लेते हैं, मान लो सर्जरी की सीट एनआईए की अलॉट हो गई उनको फर्स्ट राउंड में, और उन्होंने अपग्रेडेशन के लिए डाला था कि मुझे बीएचयू का शल्य कहीं मिल जाए, है ना। अब क्या हुआ कि उनको बीएचयू का शल्य नहीं मिला, वापस से एनआईए का ही शल्य उनको अब सेकेंड राउंड में भी वही अलॉट हो रही है, और वो नहीं चाहते कि ये सीट वो लें, एनआईए का सर्जरी वो नहीं चाह रहे सपोज, है ना। डज नॉट वांट अलाउ राउंड 1 अलॉटेड सीट, तो वो क्या कर सकते हैं, ही और सी में अवेल फ्री एग्जिट, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं विद इन 5 days ऑफ राउंड 2, मतलब राउंड 2 का जो रिजल्ट आएगा उसके 5 दिन बाद तक आप अगर एग्जिट करेंगे कि आपको राउंड 1 की सीट नहीं चाहिए और अपग्रेड में भी वही मिल रहा था वो भी नहीं चाहिए, है ना, तो आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं कि आपकी सिक्योरिटी मनी नहीं जाएगी, कहीं वापस मिल जाएगी। रिजल्ट अनाउंसमेंट, अदरवाइज राउंड 2 रूल्स विल बी अप्लाई ऑन द कैंडिडेट, और अगर 5 दिन के बाद अगर आप करते हैं तो वही जो नुकसान होना है आपका सिक्योरिटी मनी का डिपॉजिट होना है वो हो जाएगा, पर फ्री एग्जिट आप तब नहीं कर पाएंगे। एग्जिट कर सकते हैं पर फ्री एग्जिट नहीं होगा। और उसके बाद क्या होगा, अगर यस होता है, अगर आपको राउंड 2 में सीट अलॉट हुई, इफ अपग्रेडेड, अगर अपग्रेड हुआ देन कैंडिडेट मस्ट गेट रिलीव्ड फ्रॉम अर्लियर इंस्टीट्यूशन, मतलब अगर अपग्रेड हो जाता है आपका तो फिर आपका जो पहला वाला आपने सीट अलॉटमेंट ली थी, है ना, उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, एंड नीड टू ज्वाइन राउंड 2 अलॉटेड कॉलेज, और उनको सेकेंड राउंड में जो सीट अलॉट हुई है उसको ज्वाइन करना ही पड़ेगा। मतलब अभी भी आपके पैसे के नुकसान नहीं हुए हैं, ये आपको मैं सिंपली इस लैंग्वेज में बतला दूं। फिर क्या होगा, अपग्रेड हो गया तो सेम वही प्रोसेस करना है आपको, उस इंस्टीट्यूट में जाकर, नए इंस्टीट्यूट में जाकर आपको अलॉटमेंट करना है अपना, मतलब सीट को एडमिशन फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। फिर सेकेंड राउंड में आपको अगर सीट नहीं मिली है तो आप क्या कर सकते हैं, न्यू रजिस्ट्रेशन फॉर थर्ड राउंड या फिर मॉप अप राउंड के लिए फिर से रजिस्ट्रेशन होगा, तो वो भी आप कर सकते हो। फ्रेश चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग फॉर थर्ड एंड मॉप अप राउंड, ये होगा। इसमें क्या कंडीशन, चलो वो भी थोड़ा सा अपन समझ लेते हैं। तो ये देखिए इधर पे लिखा है ये वाला कॉलम ना, तो इफ कैंडिडेट डू नॉट वांट टू ज्वाइन द अलॉटेड इंस्टीट्यूट ही सी कैन एग्जिट विदाउट फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी, तब आप बिना सिक्योरिटी मनी को नुकसान कराए आप फ्री एग्जिट वहां पे भी ले सकते हो, अगर आप अपने सेकेंड राउंड में अलॉटेड सीट को नहीं चाह रहे हैं तब भी। कब, जब वो 5 दिन तक ही का जो ड्यूरेशन दिया हुआ है राउंड 2 के रिजल्ट आने के 5 दिन तक अगर आपका मन नहीं पड़ा तो आप उसको छोड़ सकते हो, फ्री एग्जिट ले सकते हो। फिर कैंडिडेट एडमिटेड थ्रू राउंड सेकेंड शेल बी एलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग इफ ही सी रिजाइंड लीव्स द अलॉटेड सीट विथ फॉरफीचर ऑफ सिक्योरिटी मनी 3 days prior टू कमेंसमेंट ऑफ राउंड 3, मतलब कि राउंड 3 चालू होने के 3 दिन पहले भी आप छोड़ सकते हैं सीट को, पर इस कंडीशन में क्या होगा, सिक्योरिटी मनी आपकी जब्त हो जाएगी, इसको आप ध्यान रखिएगा। अब फिर राउंड 3 का रिजल्ट आ जाएगा, रिजल्ट ऑफ राउंड 3 आ गया, ये रिजल्ट पब्लिशिंग, तो रिपोर्ट टू अलॉटेड इंस्टीट्यूट कंप्लीट एडमिशन फॉर्मेलिटीज। राउंड 3 में जो सीट अलॉट होगी फिर उसके बाद आप उसको फ्री एग्जिट या फिर एग्जिट नहीं कर सकते हो, नो एग्जिट, उसके बाद तो एग्जिट ही नहीं होनी है आपकी, ये हो जाएगा। ठीक, इसको आप ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि एग्जिट नहीं होना है, फिर राउंड 3 के बाद आप एग्जिट नहीं कर पाओगे, ये वाला। और काउंसलिंग एंड हो जाएगी, यहीं पे लिखा है कि कैंडिडेट इज नॉट अलाउड टू एग्जिट फ्रॉम थर्ड राउंड अलॉटेड सीट इफ कैंडिडेट नॉट रिपोर्टेड रिजाइंड द सिक्योरिटी मनी विल बी फॉरफीचर्ड एंड ही सी विल बी इनएलिजिबल फॉर फर्दर काउंसलिंग। फिर उसके बाद आप स्टेट की काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाओगे अगर आप थर्ड राउंड की सीट को लेते नहीं हो तो, ठीक है। और जो भी वैकेंट सीट्स रहेंगी फिर उसके बाद वो सब जो भी जहां जहां की हैं वहां की वो चली जाएंगी, फिर वो अपने लेवल पे काउंसलिंग कराएंगे, उसको अपन स्ट्रेस सीट अलॉटमेंट वाला जो राउंड है वो रहेगा। तो होपफुली अब डाउट क्लियर हो गए होंगे कि कब पैसे नुकसान होंगे कब नहीं होंगे।
कब आप छोड़ सकते हो, कब आप नहीं छोड़ सकते। मतलब राउंड 2 तक आप छोड़ सकते हो, और राउंड 2 में भी सीट जो अलॉट हुई है वो भी आपको पसंद नहीं आ रही है तो अलॉटमेंट डेट के 5 दिन के अंदर अंदर आप फ्री एग्जिट ले सकते हो उस सीट से भी, और उसके बाद आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग के लिए एलिजिबल रहोगे। पर उसके बाद अगर ऐसा हो जाता है कि आप 5 दिन बाद नहीं लेते हो और राउंड 3 चालू होने के 3 दिन पहले छोड़ सकते हो, पर आपका नुकसान हो जाएगा, उस केस में पैसों का नुकसान होगा। बाकी आप एलिजिबल हो जाओगे थर्ड राउंड में जाने के लिए, ठीक है, बस पैसों का नुकसान होगा। यहां तक अब मुझे लग रहा है कि क्लियर हो गया होगा आपका पैसे से रिलेटेड, और कौन से राउंड में पार्टिसिपेशन करके छोड़ सकते हो, कौन से नहीं, ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब आगे अपन देख लेते हैं, कुछ और सिंपल बातें थी। ये एब्रीविएशन है, ये अपने काम का उतना नहीं है, फुल फॉर्म्स लिखे हैं वो काम के नहीं। इंडेक्स देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, एफएक्यू सबके पास है, कहाँ पे क्या क्या पेजेस हैं ये मैं क्विकली बतला देता हूँ। इंट्रोडक्शन हो गया 8 पेज में, काउंसलिंग टाइप्स एंड राउंड्स, अभी वही सब बातें जो अभी हमारा इसमें पढ़े हैं अपन रे डायग्राम में, वही सब बातें यहाँ लिखी हुई रहेंगी। ठीक, अगला देखते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के बारे में कुछ डिटेल 10 पेज में है, फिर 11वें पेज में बीएचयू का है, फिर रिजर्वेशन पॉलिसीज जो है उसके बारे में डिस्क्रिप्शन है। उसके बाद चलिए कुछ और एफएक्यूज हैं, उसको भी मैं क्विकली पढ़ देता हूं आपके लिए। अब आगे देखते हैं, चलिए सर्टिफिकेट्स का मैं आपको लास्ट वीडियो में बतला चुका था कि कहाँ के सर्टिफिकेट्स कैसे कैसे बनाने हैं, और प्रोफॉर्मा भी इसमें साथ में दिया हुआ है। चलिए आगे अपन देखते हैं इंट्रोडक्शन में। यहां देख लेते हैं कि ऑल इंडिया सीट्स में कहाँ की सीटें मिल रही हैं, कितनी। तो 15% ऑल इंडिया कोटा की पीजी की सीट मिल रही है गवर्नमेंट कॉलेजेस में, और गवर्नमेंट एडेड में अब तो कुछ नाम हटा दिए हैं, एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, जम्मू एंड कश्मीर की कोई सीटें नहीं है इसमें भी। और 100% पीजी कोटा की सीट है बीएचयू की, ऑल इंडिया कोटा प्लस इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट भी यही काउंसलिंग से होगी। मतलब कि अभी आगे मैं उसको और डिटेल बतलाता हूं कि मतलब कि सिंपली लैंग्वेज में बीएचयू की पूरी सीट्स यहीं से भराने वाली है 100%। वैसे ही आईटीआर जामनगर की 100% सीट्स यहीं से भराने वाली है। फिर 50% पीजी की सीट्स एनआईए दिल्ली की इसी से काउंसलिंग से फिलअप होने वाली है। फिर बाकी सब तो दूसरे डिपार्टमेंट्स के हैं, और 100% पीजी सीट्स जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की हैं वो भी इसी काउंसलिंग के थ्रू फिलअप होंगी। ठीक है, यहां तक। अब अगला लिखा है, ये जो रिजर्वेशन पॉलिसीज थे इसमें थोड़ा देखने योग्य बात है, क्योंकि पता नहीं क्यों इन्होंने यूके बोलता हूँ, जम्मू एंड कश्मीर वालों को एक्सेप्ट किया है, यहां से हटा दिया है। ये देखिए, ये लिखा है 15% ऑल इंडिया कोटा, देयर विल बी 3 राउंड्स ऑफ ऑल इंडिया कोटा ऑनलाइन काउंसलिंग, राउंड 1, राउंड 2 एंड राउंड 3, या फिर उसी को मॉप अप राउंड कहते हैं। ऑल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड AIA-PGT 2021 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय NTA एक्सेप्ट द यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K विल बी एलिजिबल। मतलब कि जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को छोड़कर बाकी सब इसमें पार्टिसिपेशन के लिए जो 15% ऑल इंडिया कोटे की सीट है उसके लिए एलिजिबल हैं। द सीट्स रिमेनिंग वैकेंट आफ्टर राउंड 3 और मॉप अप राउंड ऑफ AACCC PG काउंसलिंग शेल बी ट्रांसफर्ड बैक टू द रिस्पेक्टिव स्टेट्स या फिर यूनियन टेरिटरीज। फिर लिखा है सेकेंड में सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में क्या होगा, उनमें 4 राउंड होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या फिर मॉप अप राउंड, प्लस जो भी बचे हुए सीट्स होंगे उनके लिए स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगी। आउट ऑफ 4 राउंड्स 3 राउंड्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय AACCC। राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 जो ऊपर हम रे डायग्राम देखे थे वो ऑनलाइन होंगी AACCC के द्वारा, और जो स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा वो रिस्पेक्टिव सेंट्रल इंस्टीट्यूट या फिर नेशनल इंस्टीट्यूट के द्वारा होगी, और होपफुली वो ऑफलाइन हो सकती है, क्योंकि ऑन स्पॉट काउंसलिंग बोलते हैं इसको अपन सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, इसमें भी ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड AIA-PGT 2021 एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी J&K विल बी एलिजिबल। इसमें सभी कोई पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। केवल ऑल इंडिया कोटे की सीट के लिए जो 15% वाला बात था उसमें बस जम्मू कश्मीर वाले नहीं पार्टिसिपेशन कर सकते, सेंट्रल के लिए पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। फिर 100% डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग इसी अथॉरिटी के थ्रू करवानी है, तो यहाँ पे भी 4 राउंड्स होंगे, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 या मॉप अप राउंड और स्ट्रे वैकेंसी राउंड। आउट ऑफ 4 राउंड्स 3 राउंड्स विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन बाय AACCC, राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3। द स्ट्रे वैकेंसी राउंड शेल बी कंडक्टेड बाय द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज। फिर वो डीम्ड यूनिवर्सिटीज अपने लेवल पे कराएंगी, फॉर विच
उसके लिए ऐसा नहीं कि किसी को भी भर्ती कर लेंगी। लिस्ट ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स विल बी फॉरवर्डेड बाय AA CCC। एलिजिबल भी रहेंगे और जिन्होंने रजिस्टर्ड कर रखा है AA CCC में वही पार्टिसिपेशन कर पाएंगे डीम्ड के लिए। टू द रिस्पेक्टिव डीम्ड यूनिवर्सिटीज ऑल एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड AIA PGT 2021 एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग कैंडिडेट्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरी ऑफ J&K। तो J&K वाले यहाँ भी एडमिशन ले सकते हैं, सेंट्रल में भी ले सकते हैं। बस ऑल इंडिया कोटे की जो 15% सीट्स है उसमें ही बस प्रॉब्लम है। विल बी एलिजिबल। ऑल PG सीट्स ऑफ डीम्ड यूनिवर्सिटीज आर अनरिजर्व्ड। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की पूरी PG सीट्स अनरिजर्व्ड हैं। रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट भी वहां पे अप्लाई नहीं होगा, सभी ओपन सीट्स रहेंगी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं अपन। अब दिल्ली यूनिवर्सिटीज का क्या सीन है, इसको क्विकली समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी में लिखा हुआ है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा सरिता विहार, ये तो ठीक है। और ये तिबिया कॉलेज भी इसमें आ रहा है और नेहरू होम्योपैथी कॉलेज, तो ये होम्योपैथी तो अपने काम का नहीं है, तो अय्या और तिबिया ये दो कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे। ठीक, ये तिबिया वाला है और अय्या है। तो इसमें की जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो 50% सीटें वो ऑल इंडिया कोटा से फिलअप होंगी और 50% कोटा में जो DU वाले हैं, मतलब कि इन दो कॉलेजेस से जिन्होंने UG कर रखी है वो इसके लिए एलिजिबल हैं। 50% सीट्स ऑफ ASU एंड HPG कोर्सेज अंडर दिल्ली यूनिवर्सिटीज आर डीम्ड टू बी ऑल इंडिया कोटा। ठीक, मतलब अय्या और तिबिया में 50% सीट्स यहाँ से फिलअप होंगी और 50% सीट जो यहाँ से UG है, देखिए लिखा है सेकेंड पॉइंट में 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा देयर हु हैव कंप्लीटेड देयर UG डिग्री कोर्स फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटीज। ठीक है, वो DU कोटा में आ जाएंगे, भले ही आप DU में रहते हो नहीं रहते वो सेकेंडरी चीज है। फिर रोस्टर देखिए लिखा है कि द रोस्टर ऑन द 50% ऑल इंडिया कोटा शैल बी अप्लाइड बाय AA CCC मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। ये रोस्टर मीन्स ये है कि सब्जेक्ट में जो है जो सब्जेक्ट हैं उनकी रोस्टर है। जो आप लोग देख रहे होंगे कि पिछले साल किसी और सब्जेक्ट में रहा होगा, इस बार कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट दिख रहे होंगे, वैसे ही सेम वो दिल्ली यूनिवर्सिटीज की भी 50% सीट में भी चेंजेस दिखते रहेंगे, वो नॉर्मल है। अब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर DUQ PG सीट्स दिल्ली कोटा के लिए कौन कौन एलिजिबल हैं, तो द कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड फाइनल ईयर फ्रॉम BAMS, BUMS, BHMS एग्जामिनेशन फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड मस्ट हैव कंप्लीटेड 1 ईयर कंपल्सरी रोटेटरी इंटर्नशिप एज और ऑन बिफोर 31 दिसंबर 2021। ठीक है, मतलब कि आपका UG इन कॉलेजेस से होना चाहिए, जो ऊपर के जो कॉलेजेस लिखे थे वहां। अब आगे देख लेते हैं, BHU के लिए भी सेम बातें थी। 100% सीट्स यहीं से फिलअप होने वाली है BHU की, जिनमें 50% ऑल इंडिया कोटा की रहेंगी और 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा की सीट्स रहेंगी। ठीक है, इसमें क्या होगा, तो 50% सीट्स ऑफ आयुर्वेदा PG कोर्सेज अंडर BHU आर डीम्ड टू बी ऑल इंडिया कोटा फॉर विच कैंडिडेट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री शैल बी एलिजिबल। पूरे देश के बच्चे उसमें एलिजिबल हैं। 50% इंस्टीट्यूशनल कोटा सीट ऑफ आयुर्वेदा PG कोर्सेज अंडर BHU आर रिजर्व्ड फॉर कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड देयर डिग्री कोर्स फ्रॉम BHU। जिन्होंने BAMS BHU से किया उनके लिए 50% सीट्स हैं। फिर वही सेम रोस्टर, मतलब सब्जेक्ट वेरी कर सकते हैं। हो सकता है इस बार BHU में एग्जाम्पल के तौर पर बतला रहा हूँ कि स्त्री प्रसूति की सीट इंटरनल कोटे में इतनी हो और ऑल इंडिया कोटे में 1 हो, ऐसा भी कुछ हो सकता है, वही डिवीजन है। एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर BHU इंस्टीट्यूशनल सीट, कौन एलिजिबल है BHU के इंस्टीट्यूशनल कोटे के लिए। इंस्टीट्यूशनल कोटा विल इज अलोकेटेड टू ओनली दोज स्टूडेंट्स हु हैव पास्ड BMS फोर्थ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन हेल्ड इन 2020 इन फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदा IMS BHU। ठीक, जिन्होंने पास किया 4th ईयर को 2020 वाला BHU से, एंड कंप्लीटेड देयर इंटर्नशिप, वो भी ठीक है। एंड प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज अपीयर्ड एंड क्वालिफाइड इन AIA PGT। ये भी जरूरी है कि आपने एग्जाम दिया हो AIA PGT का और क्वालिफाई भी कर लिया हो। ठीक, फिर अगला रिजर्वेशन पॉलिसी। द रिजर्वेशन पॉलिसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इन इज एप्लीकेबल इन 15% ऑल इंडिया कोटा। जो 15% ऑल इंडिया कोटा की हर स्टेट में सीट्स हैं या फिर सेंट्रल में सीट्स भी आपको दिख रही होंगी, तो उनमें जो रिजर्वेशन पॉलिसी है वो ऐसे काम करेगा। 15% कुल तो 15% रिजर्वेशन है और उन 15% रिजर्वेशन में भी SC कैटेगरी के बच्चों के लिए 15%, ST के लिए 7.5%, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 27%, वो भी जो कि
सेंट्रल लिस्ट में इंक्लूडेड होंगे उनको ही ये वाला मिलेगा। पीडब्ल्यूडी 5%, वो भी ओरिजेंटल रिजर्वेशन है। ओरिजेंटल रिजर्वेशन मीन्स मान लीजिए कोई हैंडीकैप्ड पर्सन है, स्टूडेंट है, वो एससी कैटेगरी का है, तो ऐसा नहीं होगा कि पीडब्ल्यूडी कैटेगरी में एससी कैटेगरी से अलग से 5% सीट मिलेगा और एससी कैटेगरी वाले बच्चों के लिए अलग से रिजर्वेशन मिलेगा। वो पीडब्ल्यूडी की अगर मान लो एससी बच्चे ने सीट ली तो एससी कैटेगरी जो 50% सीट है उसी से वो डिडक्ट होगी, ठीक है, या फिर ओबीसी वाला होगा तो ओबीसी से ही डिडक्ट होगी। और ईडब्ल्यूएस का 10%, ये रिजर्वेशन पॉलिसी इसमें दी हुई है। और इनके लिए जैसे पीडब्ल्यूडी है उनके लिए सर्टिफिकेट्स कहाँ से लेना है वो लिस्टेड है, और ईडब्ल्यूएस के लिए कहाँ से लेना है वो भी लिस्टेड है। और एक कन्वर्जन पॉलिसी लिखा हुआ है कि इन केस पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स नहीं मिलते हैं तो वो सीट कहाँ कहाँ पे कन्वर्ट होगी, तो ये आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट, ये सब प्रोसेस मैं आपको समझा चुका हूँ। राउंड 1 में क्या क्या है सेम वही वहाँ पे स्टेप बाय स्टेप लिखा हुआ है। राउंड 2 में क्या होगा, कौन पार्टिसिपेशन कर सकते हैं कौन नहीं, सेम बात यही लिखी है, ये भी आप पढ़ सकते हो। और फाइनल स्टे वैकेंसी राउंड वाली भी बात मैंने आपको बतला दी। फिर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन से मोस्टली मैंने आपको बतला दिए हैं और मोस्टली आप लोगों ने मुझसे पूछ चुके हैं, तो हो सकता है अब ये डाउट आपको क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। मुझे लग रहा है कि कब पैसे वापस मिलेंगे कब नहीं मिलेंगे, ठीक है।